आगे कौन सा है आपका नीली रावी। कौन सा बफेलो की नस्ल है, कौन सी भैंस की नस्ल के बारे में बात करेंगे, नीली रावी के बारे में। किसके बारे में, नीली रावी के बारे में। जो नीली रावी भैंस का मूल स्थान है या जो उत्पत्ति स्थल है या जो उद्गम स्थान है वो आपका क्या है, वो आपका पंजाब। किसकी बात करें, पंजाब की। और पंजाब का कौन सा जिला भाई, कौन से जिले की बात कर रहा हूं भाई, पहले पंजाब के फिरोजपुर जिले की बात करूं मैं, तो जो पंजाब का जो फिरोजपुर जिला है वो किसका उद्गम स्थल है, आपके नीली रावी। नीली रावी भैंस अपने आप में महत्वपूर्ण नस्ल है और किसके साथ समानता रखती है, आपके मुर्रा के साथ। देखो मेरी बात सुनिए, नीली और रावी, इसका नाम कैसे पड़ा, नीली रावी। जो नीली रावी भैंस के नाम के पीछे जो कहानी है वो कौन कौन सी रिवर, कौन कौन सी नदी, सतलज और रावी नदी के ऊपर टिकी हुई है। किसके ऊपर, सतलज और रावी नदी के ऊपर। जो आपकी नीली रावी भैंस है वो जो सतलज नदी की घाटी है या जो सतलज नदी की घाटियां हैं उनमें पाई जाती है। और जो सतलज नदी है इसका पानी कैसा है, नीला। क्या, जो सतलज नदी है इसका पानी है नीला। और नीला पानी होने की वजह से यह सतलज नदी के आसपास की घाटियों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नीली। क्या नाम पड़ गया, नीली। बाद में जो इसकी संख्या है वो जो रावी नदी है, रावी नदी के आसपास में भी किसकी संख्या देखी गई, आपके जो नीली भैंस की। और इन दोनों के नाम पे इन दोनों ने जब समानता दिखाई तो इनका क्या नाम पड़ गया, नीली रावी। तो जो नीली रावी भैंस का नाम है वो किसके ऊपर, वो आपके सतलज और जो रावी नदी है इनके नाम पे है भाई। जो सतलज नदी का पानी कैसा होता है, नीला, और रावी नदी के नाम पे क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया नीली रावी। याद रहेगा। तो जो सतलज नदी का नीला पानी है उसी नीले पानी के नाम पे किसका नाम पड़ा है, आपके नीली रावी भैंस का। और पंजाब का जो कौन सा जिला, जो पंजाब का जो फिरोजपुर जिला है उसको इसके उत्पत्ति स्थल के तौर पे मानते हैं, उद्गम स्थल के तौर पे मानते हैं। बट मैं अगर बात करूं तो जो आपकी नीली रावी भैंस है इसका जो उत्पत्ति स्थल फिरोजपुर कोई नहीं, दूसरा किसके, पाकिस्तान के कौन से जिले की बात करूं मैं, मोंटगोमरी और कौन से जिले की, लायलपुर जिले की। कौन सा, मोंटगोमरी और लायलपुर जिले की। जो मोंटगोमरी और जो लायलपुर जिला है यहां भी हमें जो नीली रावी भैंस है इसकी अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। लायलपुर जी, लायलपुर आपका वही जिला है जहां एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया था, कब, 1905 के अंदर। 1901 से 1905 में हमारे भारत में 5 कॉलेज खोले गए, जिनमें से एक कॉलेज कहां पे, लायलपुर के अंदर खोला गया भाई। और बाकी 5 हमारे कहां, भारत में खोले गए। उस टाइम जो पाकिस्तान भी किसका हिस्सा हुआ करता था, भारत या हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो जो लायलपुर, मोंटगोमरी, मुल्तान, ये पाकिस्तान के सारे जिले भी किसके तौर पे, किसके उद्गम स्थल या किसके उत्पत्ति स्थल के तौर पे मानते हैं, नीली रावी की। तो जो नीली रावी है ये आपका कहां कहां पाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के मुल्तान, मोंटगोमरी और लायलपुर जिले के अंदर। और जो नीली रावी, जो सतलज और जो रावी नदी है इसकी आसपास की घाटियों के अंदर। तो याद रहेगा भाई। अब जो नीली रावी है वो लगभग आपके मुर्रा जैसी है, बट हमने इसको वर्गीकृत किया, और वर्गीकृत कब होगी, तब कुछ ना कुछ अलग पहचान प्रकट करेगी, और उन्हीं में पहचान की बात करूंगा। सबसे पहले जो नीली रावी की बात करें, जो नीली रावी भैंस का या जो नीली रावी जो भैंस की नस्ल है इसका जो पृथक्करण हुआ या इसको जो वर्गीकृत किया गया वो कब किया गया, 1938 के अंदर। क्योंकि 1938 के अंदर क्या, एक कैटल शो हुआ, कब, 1938 के अंदर। क्या, इंडियन कैटल शो प्रोग्राम। 1938 में आपका इंडियन कैटल शो प्रोग्राम हुआ, और वो कब हुआ, 1938 के अंदर। उसके पहले 1930 तक की मैं बात करूं तो इसकी कोई विशेष पहचान नहीं थी। पाकिस्तान के लायलपुर, मुल्तान और जो आपकी सतलज नदी है, रावी नदी है, इन घाटियों में आपकी कौन सी भैंस थी, नीली रावी। जो इंडियन कैटल शो प्रोग्राम हुआ 1938 में, उसके अंदर देखा गया कि कहीं ना कहीं ये भैंस कुछ ना कुछ अलग समानता दिखा रही है, कुछ ना कुछ अलग प्रकट कर रही है, अलग पहचान प्रकट कर रही है, क्योंकि इसके माथे पे एक सफेद टीका दिखाई पड़ता है। क्या, एक सफेद टीका दिखाई पड़ता है। दूसरी इसमें कौन सी, बोल आइज, यानी इसका जो माथा है वो ये माथा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, और माथा बाहर की ओर उभरा हुआ होने की वजह से इसके आंखों के चारों ओर क्या, एक दीवार बना लेता है, और दीवार बनाने की वजह से हम क्या बोलते हैं, बोल आइज। क्योंकि माथा उभरा हुआ होने की वजह से इसकी जो आंखें होती है वो कैसे संरक्षित रहती है, यानी प्रोटेक्टेड रहती है, यानी किसी प्रकार की कोई हानि आंखों को नहीं होती है। यानी चारों तरफ क्या दीवार है, इसकी क्या, जो सुरक्षा के लिए किसकी दीवार है, माथे की दीवार, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, वोल आइज, यानी वोल आइज, या यानी दीवार जैसी आंखें।
याद रहेगा भाई। तो जो विशेष पहचान जब 1938 के अंदर इंडियन कैटल शो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में दो और कैटल शो प्रोग्राम हुए, और लास्ट में 1941 तक आते आते जो आईसीआर किसकी बात करते हैं, आईसीआर पत्रिका की बात करता हूं, किसकी भाई, आईसीआर पत्रिका की बात करता हूं। आईसीआर पत्रिका के अंदर किसको पहचान मिली, आपके नीली रावी भैंस को। और 1960 तक आते आते तो पूरी तरह यह सुनिश्चित हो गया कि जो ये नीली रावी है ये कहीं ना कहीं अलग भैंस है, ये अलग पहचान प्रकट करती है, और इसको एक विशेष पहचान मिली और इसको पंजीकृत कर लिया गया, इसका पंजीकरण कर दिया गया, किसका, नीली रावी भैंस का। देखिए भाई वितरण, नीली रावी अभी भारत भारत के पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर जिलों में पाया जाता है। यह जानवर फिरोजपुर जिले की जीरा, फिरोजपुर, मक्खू और फाजिल्का तहसील, और पंजाब के अमृतसर जिले की पट्टी और कौन सा कौन सी तहसीलों की बात है, खेम कोरान, क्या खेम कोरान तहसीलों में पाया जाता है। तो आज क्या है, पंजाब में आपका मोस्ट क्या है, प्रचलित नस्ल है, सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध और प्रचलित नस्ल है कौन सी, मुर्रा और नीली रावी। या तो आपकी मुर्रा प्रचलित है और मुर्रा के बाद में कोई प्रचलित है तो नीली रावी है जो मुर्रा से ही समानता दिखाती है। विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं मैंने आपको क्या कहा कि इसका जो सर होगा या माथा होगा वो उभरा हुआ होगा, बोल आई जिसके अंदर होती है, क्या माथा उभरा हुआ होगा और बोल आई जिसके अंदर होती है, और माथे पे क्या होगा, सफेद रंग का टीका होगा, कैसा, सफेद रंग का टीका होगा। देखिए भाई, हाँ दूसरा और देखिए भाई, इसकी बॉडी के ऊपर क्या 5 सफेद रंग की क्या होंगी, इसकी बॉडी के ऊपर मार्किंग होंगी यानी चिन्ह होंगे। क्या इसकी बॉडी पे 5 सफेद रंग के चिन्ह होंगे, यानी 5 सफेद रंग के जो चिन्ह होंगे वो कहां होंगे, पैर पे हो सकता है, टेल पे हो सकता है, थूतन पे हो सकता है, माउथ पे हो सकता है। कितने, 5 रंग के, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, पंच कल्याणी। क्या, पंच कल्याणी। सतलज नदी का पानी नीला दिखाई देता है, यह सतलज नदी के आसपास पाई जाने के कारण इसका नाम नीली रावी पड़ा, कि जो आपके सतलज नदी है इसका पानी कैसा होगा, नीला होगा, और नीला पानी होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, नीली रावी। इसके शरीर के ऊपर 5 सफेद रंग के चिन्ह होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, पंच कल्याणी। तो पंच कल्याणी भाई कौन सी नस्ल को कहा जाता है, नीली रावी नस्ल को। भैंस के नीली रावी नस्ल को पंच कल्याणी नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। चलिए भाई ठीक है आगे। शारीरिक विशेषताएं, आमतौर पर बोल आंखों वाले जानवर होते हैं, यही मैंने आपसे कहा कि कैसे, कि दीवार जैसी आंखों वाले या बोल आंखों वाले जानवर होंगे कौन से, नीली रावी के। मैंने बता दिया आपको क्यों होते हैं, क्योंकि माथा उभरा हुआ होता है, माथा उभरा हुआ होने की वजह से आंख के चारों ओर क्या एक दीवार जैसी संरचना बनाता है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, बोल आंखें। और उनके माथे, चेहरे, थूथन, पैर और पूंछ पर सफेद निशान होते हैं। भाई यही सफेद निशान होने की वजह से हमने इसको क्या कह दिया, पंच कल्याणी कह दिया। क्या, पंच कल्याणी, याद रहेगा। देखिए भाई आगे, सिर लंबा, ऊपर की ओर उभरा हुआ, यानी जो सिर है ये लंबा होगा और ऊपर की ओर यानी उभरा हुआ सिर होगा, किसके अंदर, नीली रावी के अंदर, तथा आंखों के बीच दबा हुआ, यानी यहां से सिर कैसा होगा, उभरा हुआ सिर होगा। जैसे ही आंखें आएंगी, आंखें के बीच में क्या, नीचे की ओर, यानी क्या, पहले तो उभरा हुआ होगा और आंखें के बीच में गड्ढा होगा, यानी जब भी आप इसके सर पे हाथ घुमाओगे पहले आपका सर क्या होगा, उभरे हुए जब पोर्शन पे रहेगा तब बाहर की ओर रहेगा, जैसे आंखों की तरफ आओगे अचानक से आपको गड्ढा मिलेगा, यानी आपका हाथ क्या, गड्ढे में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की साइड से सर अबरा हुआ होता है, दोनों आंखों के बीच में कैसा सर होगा, दबा हुआ सर होता है, किसके अंदर, नीली रावी के अंदर। तो जब भी पूछा आपसे कि दोनों आंखों के बीच में गड्ढा किस भैंस की नस्ल की विशेषता है, नीली रावी की, तो दोनों आंखों के बीच में जो गड्ढा बनता है वो नीली रावी भैंस के अंदर बनता है, याद रहेगा भाई। ठीक है चलिए आगे। विशेष, बेल भारी काम के लिए अच्छे होते हैं। जो आपके नीली रावी भैंस है, आप उनके बेलों को, जो उसका भैंसा है उसको आप कृषि कार्यों के लिए यूज कर सकते हो भाई। किसके को, नीली रावी के भैंसे को। प्रति ब्यात दूध उत्पादन 1500 से 1850 किलोग्राम की जो आपकी नीली रावी भैंस है, ये प्रति ब्यात या प्रति दूध काल 1500 से 1850 केजी दुग्ध उत्पादित करेगी। ये भाई आपकी नीली रावी की विशेषता हो गई। जो सारी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे इसकी फोटो देखेंगे और उससे आप इसकी पहचान को मिलनसार करने की कोशिश कीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर जो पहचान आपने बताई है क्या वो इससे मिलान खा रही है या मिलान नहीं खा रही है। देखिएगा भाई, ये लो,
मैंने क्या कहा आपके कि माथे के ऊपर सफेद रंग का टीका होगा, क्या कि जो आपके नीली रावी भैंस है इसके माथे पे सफेद रंग का टीका होगा। देख लीजिएगा भाई कैसा माथा है, सफेद रंग का माथा है। इसके अंदर भी कैसे घुमावदार सींग होंगे, हालांकि मुर्रा जितने घुमावदार सींग नहीं होंगे, बट इसमें भी कैसे सींग होंगे, घुमावदार सींग होंगे। मुर्रा के साथ क्या करती है, ये समानता दिखाती है। दिखाई दे रहा है भाई। आंखें कैसी है, जो सर है, सर देखिएगा भाई, यहां से इसका सर उठा हुआ है, उभरा हुआ होगा, और दोनों आंखों के बीच में कैसा धसा हुआ सर या दबा हुआ सर होता है। आंखें किसके साथ, आंखों को क्या बोलते हैं भाई, बोल आइज बोलते हैं। किसकी आंखों को, जो आपकी नीली रावी भैंस है इसकी आंखों को क्या बोलेंगे भाई, बोल आइज बोलेंगे। याद रहेगा। मैंने क्या बोला इस पे कि इस पे सफेद रंग, यानी पूंछ है, पैर है, थूथन है, माथा है, इस पे क्या होगा आपका सफेद रंग होगा। देखिएगा भाई ये पैरों में कैसा है, सफेद रंग, जैसे सफेद रंग के मोजे पहन रखे हो। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि सफेद रंग के मोजे किस भैंस की पहचान है या किस भैंस की विशेषता है, नीली रावी की। देखिएगा भाई सफेद रंग के पैर, देख लीजिएगा भाई। पूंछ भी कैसी होगी, सफेद रंग की होगी। पूंछ कैसी होगी, सफेद रंग की होगी। सर देखिए कैसा होगा, सफेद रंग का होगा। इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, पंच कल्याणी कह दिया। क्या भाई, पंच कल्याणी। याद रहेगा कि नीली रावी को ही हम पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। देखिएगा भाई एक बार फटाफट 1 मिनट देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।